नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन जो है ये विद्युत अपघटनी विलयन में जो चालकत्व है ना, इससे संबंधित कुछ नियम और जो परिभाषाएं हैं वो अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें अपन ने कुछ पढ़ ली थी, जैसे कि ओम का नियम पढ़ लिया था अपन ने, प्रतिरोध प्रतिरोधकता, ठीक है ना, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन को पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है। चौथा पॉइंट है, आज अपन को पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता ये जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो एक तरह से जो भी अपन ने प्रतिरोध पढ़ा था, है ना, पिछली क्लास में जो प्रतिरोध पढ़ा था उसी का ही उल्टा होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है, या विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। तो इसमें अपन परिभाषा देखेंगे कि विद्युत अपघटनों की विद्युत अपघटनों की विद्युत अपघट्यों की विद्युत अपघट्यों की विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता, इसमें वैद्युत है, विद्युत नहीं है, वैद्युत है। विद्युत और वैद्युत एक ही चीज है। वैद्युत वैद्युत चालकता को विद्युत अपघटनों की वैद्युत चालकता को विद्युत चालकता विद्युत अपघटनों की विद्युत चालकता चालकता के प्रतिरोध के विलोम के प्रतिरोध के विलोम को चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। विलोम को चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं, या विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। और इसको अपन वैद्युत अपघटनी चालकता को C के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनी चालकता को C के द्वारा दर्शाते, तो ये हो जाएगा C बराबर 1/R। C बराबर 1/R। इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स, ठीक है। इकाई कैसे निकालेंगे? एक का एक ही प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो यहाँ पे आएगा ओम, ठीक है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इसकी जो इकाई है, इकाई क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे ओम लिखेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो इकाई है वो ओम इनवर्स होती है। इसको सीमेंस भी कहते हैं, ठीक है।
इसकी इकाई को क्या है, सीमेंस भी कहते हैं। सीमेंस भी इसकी इकाई होती है, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस भी क्या है, इसकी इकाई होती है। और एक सीमेंस यानी कि 1s बराबर होता है एक ओम इनवर्स। एक ओम इनवर्स होता है, ये इसकी इकाई होती है। एक सीमेन बराबर एक ओम इनवर्स। और ओम की जगह पे आप इसका चिन्ह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चिन्ह होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ओम इनवर्स, एक सीमेन बराबर एक ओम इनवर्स। ठीक है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को डायरेक्ट परिभाषा भी लिख सकते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन चालकता या विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। इसकी इकाई ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, ठीक है, होती है। वही एक सीमेंस बराबर होता है एक ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, ये आपकी विद्युत अपघटनी चालकता या केवल चालकता हो गई। अब अपन को पढ़ना है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या केवल इसको चालकता भी अपन कहते हैं। इसको अपन विद्युत अपघटनी, इसको चालकता नहीं कहेंगे। इसको क्या है, अपन चालकता नहीं कहेंगे, केवल इसको विद्युत अपघटनी चालकता कहेंगे, विद्युत अपघटनी। ठीक है, कि विलोम को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। ठीक है, किसी भी विद्युत अपघटनों की विद्युत चालकता के प्रतिरोध के विलोम को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। इसको इरेज किए दे रहे हैं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता या केवल चालकता। इसके बाद अपन को पढ़ना है विशिष्ट चालकता। तो की परिभाषा देखेंगे अपन, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता, पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता, विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, के व्युत्क्रम या फिर विलोम कह दो, कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या फिर विलोम बोल दो, व्युत्क्रम या विलोम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता YPC के अनुसार इसको केवल चालकता कहते हैं या फिर चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। और इस चालकता अपन कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। इस चालकता को क्या है, कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। इसका नाम क्या है, कप्पा। समानुपाती, कप्पा बराबर 1/ρ, कप्पा बराबर 1/ρ। ये क्या होता है, ये प्रतिरोधकता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रतिरोधकता है। और इसके व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं अपन, है ना, चालकता या फिर विशिष्ट चालकता। इसका नाम है कप्पा, इसको बोलते हैं अपन कप्पा। ये रो है, ये पता ही है आपको, ये रो है। ठीक है, तो कप्पा बराबर 1/ρ, कप्पा बराबर 1/ρ। रो की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर है ना। तो इसकी जो इकाई है इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी इकाई हो जाती है, क्योंकि रो की इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर है
रो की इकाई ओम सेंटीमीटर है, यहाँ पे ओम सेंटीमीटर लिखेंगे और जब इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, तो ये इसकी इकाई है। हो सकता है ये चीज़ें आपकी फिजिक्स से थोड़ी अलग हो, ठीक है, क्योंकि अपन केमिस्ट्री में है ना विलयनों के लिए ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि धातुओं के लिए इतना इसमें इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इसमें होता है विलयनों के लिए, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ काफ़ी डिफरेंस हो, तो आप इसमें फिजिक्स में नहीं जाना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिजिक्स में नाम वही है, ठीक है ना, चीज़ें भी वही है, लेकिन क्या है जो लिखने का जो तरीका है वो केमिस्ट्री में अलग होता है और फिजिक्स में अलग होता है, ठीक है। तो अपन को क्या है केमिस्ट्री के हिसाब से अपन को पढ़ना है, ना कि फिजिक्स के हिसाब से। हाँ, फिजिक्स में आप लोग फिजिक्स के हिसाब से पढ़ोगे, फिजिक्स में चीज़ें क्या है फिजिक्स के हिसाब से होती हैं और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के हिसाब से होती हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता हो गए, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है मोलर या फिर आणविक चालकता, ठीक है, मोलर या फिर आणविक चालकता। इसको मैं रेंज की ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर अपन एक और टॉपिक बचा है मोलर या जिसको आणविक चालकता कहते हैं, वो भी अपन पढ़े ले रहे। इसके बाद मोलर चालकता, तो इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो एक मोल विद्युत अपघटन युक्त एक मोल विद्युत अपघट्ट एक मोल विद्युत अपघट्ट एक मोल विद्युत अपघट्ट युक्त युक्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं, या आणविक चालकता कहते हैं। या आणविक चालकता कहते हैं। मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता कहते हैं। और इसे क्या है हाफ लैम्डा एम के द्वारा दर्शाते हैं। इसे क्या है अपन इसे हाफ लैम्डा एम के द्वारा दर्शाया जाता है। गणितीय फॉर्मूला इसका हो जाएगा हाफ लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू बी। हाफ लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणा बी, इसका गणितीय रूप होता है हाफ लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू भी। जिसकी इकाई है आणविक चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी इकाई है इसकी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी इकाई होती है। ठीक है, ये क्या है इसकी इकाई है, ये मोलर चालकता होती है। मोलर का मतलब होता है मोल से, ठीक है। एक मोल अपन ने ले लिया, एक मोल विद्युत अपघट्ट ले लिया, ठीक है, तो उसकी जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता कहलाती है। तो इसको अपन हाफ लैम्डा एम से दर्शाते हैं।
फॉर्मूला हो जाएगा हाफ लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या है? कप्पा इसमें विशिष्ट चालकता है और भी क्या है? आयतन है। भी क्या है? इसमें आयतन है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसकी जो जो परिभाषा वगैरह है ये सब अपन ने पढ़ी। अब इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी हैं, तो वो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हैं और विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन क्या है अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर आता है कॉलरास का नियम। ठीक है, तो अगली क्लास में ये सब अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।